और पीएम मोदी फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। सफल दौरे के बाद में पीएम मोदी रवाना हुए। पीएम मोदी ने फ्रांस स्लोवाकिया का दौरा किया और अपने इसी दौरे के दौरान में प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ना एक तरफ जहां चर्चा की तो वही दूसरी तरफ भारत के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बहुत ही खास रहा। कल की ही अगर बात करते हैं, आपने देखा किस तरीके से अलग अलग जो वहाँ के बिजनेसमैन थे उनके साथ में पीएम मोदी की बातचीत होती है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वापस लौटे तो जाहिर तौर पर भारत के लिए किस तरीके से उनका ये दौरा हितकारी रहेगा, इसको लेकर भी पूरी जानकारी साझा की जाएगी। हालांकि पीएम मोदी की ओर से अलग अलग कई दफ़ा जो वीडियोज़ है वो जारी किए गए। खुद भी उनकी तरफ से बताएगा कि जैसे स्लोवाकिया की बात करते हैं, वहाँ पर जब उनकी मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों का जिक्र उन्होंने उस वीडियो के जरिए दिया। इसके अलावा फ्रांस में उन्होंने जो अलग अलग लोगों से मुलाकातें की, वो भारतीय समुदाय की तस्वीरों को भी आपने देखा, बॉन्जूर वो तस्वीरें भी आपने देखा। वहाँ पर भी किस तरीके से मोदी की गूंज सुनाई देती है। तो ये अपने आप में बेहद खास फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात भी होती है। एक हिंदी में उन्होंने वीडियो मैसेज भी शेयर किया फ्रांस के राष्ट्रपति ने, और उन्होंने उसमें कहा कि प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, आपका नीस, एवियन और पेरिस के दौरे में स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हुई। फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। इसके बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है ये सही होगा। डियर प्राइम मिनिस्टर, इस दोस्ती के लिए आपका धन्यवाद। मैं अगली फरवरी आपसे मिलूंगा। फ्रांस से रवाना होने के बाद पीएम मोदी ने भी एक्स पर लिखा कि ये यात्रा सहभागिता और उपलब्धियों दोनों के लिहाज से व्यापक रही। पीएम मोदी का 6 दिन का फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा पूरा कर गुरुवार देर रात भारत के लिए पीएम मोदी रवाना हुए। G7 समिट अटेंड किया। पीएम के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई और ट्रंप ने भी इस बार फिर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी पेरिस में आयोजित विवाटेक समिट में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि फ्रांस एक अहम कड़ी का काम कर रहा है जो भारत और यूरोप के टेक इकोसिस्टम को करीब ला रहा है। भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कहा कि आज ऐसे समय में फ्रांस में आया हूं जब कुछ दिन पहले ही हमारी पार्टनरशिप के 12 साल पूरे हुए हैं। 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। ये भारत के लोकतंत्र की शक्ति है, इसने एक चाय वाले को यहाँ तक पहुँचा दिया। पीएम मोदी ने साथ ही ये भी कहा था कि एक वक्त था जब देशों के बीच रिश्ते केवल व्यापार से तय होते थे। आज व्यापार के साथ साथ भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर देश रिलायबल पार्टनरशिप चाहता है। पीएम मोदी ने जो खास बातें कही अपने इस दौरे के दौरान में, दुनिया का जो संदेश था उसमें दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर, लोकतंत्र की ताकत, चाय वाला पीएम बना, भारत में दोगुनी स्पीड से विकास हो रहा है। 12 सालों की उपलब्धि को अंकों से नहीं मापा जा सकता। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, एक ऐसी प्रगति जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ये पीएम मोदी की बातें। महिलाएं, किसान कैसे टेक्नोलॉजी से सशक्त हो रहे हैं, इस बात का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि भारत को अब एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। वहीं पीएम G7 समिट में शामिल हुए। ट्रंप से मुलाकात हुई। 52वां G7 समिट जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी 18 मिनट की द्विपक्षीय बातचीत होती है। और ट्रंप ने वादा किया कि मोदी के रहते कभी भारत पर हमला होता है तो अमेरिका मदद के लिए साथ खड़ा होगा। मोदी के अलावा कोई और नेता भारत में होगा तो मुझे सोचना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। G7 समिट में ट्रंप ने कहा कि मैं अपनी दोस्ती को दोहराना चाहता हूं और मैं ये फिर से बताना चाहता हूं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं। 17 जून को वहीं फ्रांस के एवियन शहर में जो G7 समिट था उसका दूसरा दिन जब रहा, पीएम मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय चर्चा होती है। इसमें उन्होंने कहा कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। मोदी की तारीफ भी की। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जब तक वो लीडर हैं, इंडिया हर फील्ड में बड़ा रोल निभाएगा। मोदी शांत और जबरदस्त नेता हैं। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा हमने उठाया। समुद्र में भारतीय की सुरक्षा जरूरी है। अब ये अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जिसमें राष्ट्रपति मैक्रो के साथ उनकी मुलाकात होती है। दूसरी तस्वीर जब पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होते हैं, 52वां G7 समिट। फिर एक और तस्वीर जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में उनकी मुलाकात होती है और फिर इसी के बाद 18 मिनट द्विपक्षीय चर्चा होती है। बेहद गर्मजोशी के साथ दोनों की मुलाकात, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक दूसरे का हाथ थामे दोनों नजर आते हैं। विवाटेक में पीएम मोदी जब मुलाकात करते हैं, जब जुड़ते हैं, तो वो तस्वीर भी अपने आप में बहुत ही खास है। फिर फ्रांस में भारतीयों के बीच में जब पीएम मोदी पहुंचते तो कैसे भारतीयों के बीच में पीएम मोदी को लेकर बेहद खुशी का जो मंजर है वो महसूस होता है। फिर स्लोवाकिया में जब पीएम मोदी पहुंचते हैं, वो तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं। स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान उनको मिलता है। स्लोवाकिया में उनका भव्य स्वागत होता है और ये तस्वीरें उनके दो देशों की सफल यात्रा की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। दो बात इनमें खास है, एक किस तरीके से भारत का कद बढ़ा, दूसरा ये कि भारत अपने लिए अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं
वो लगातार तलाश रहा है। और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भारत ये भी लगातार बता रहा है कि आज के दौर में भारत एक बेहतर विकल्प है। एआई का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है, टेक का जिक्र इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और ये एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि हर लिहाज से आज भारत की उपयोगिता बढ़ी है।